अभी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारा ये सीरीज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं भाई आज का हमारा सेशन। तो टॉपिक आज हमारा है अभी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, टॉपिक का नाम है सीरीज। ठीक, ये टॉपिक आज हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो इस टॉपिक के अंदर आपके 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो बता देते हैं कि 3 तरह के क्वेश्चन आपके कौन से हैं। पहली टाइप है इसके अंदर नंबर सीरीज, पहली टाइप है इसके अंदर नंबर सीरीज। दूसरी टाइप रहेगी इसके अंदर अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। और तीसरी टाइप रहेगी इसके अंदर लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। किसी किसी बुक में एबीसी सीरीज भी लिखा जाता है, किसी किसी बुक में एबीसी सीरीज भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और लेटर सीरीज। ठीक, तो शुरुआत हम कर रहे हैं नंबर सीरीज से कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सीरीज से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, ठीक, जिस तरीके से हमने कोडिंग डिकोडिंग में आपको लॉजिक्स बताए थे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, उसी तरीके से इसमें भी मैं आपको लॉजिक्स ही लिखवाने वाला हूँ, वो भी क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, अब देखो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताओ जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाई नंबर सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। करो अभी, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने और बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होंगे। हाँ जी, बताओ अभी। हो गए, चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं भाई 2 3 5 7। भाई ये जो नंबर है ना भाई, स्पेशल नंबर है 2 3 5 7। इन नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर, बोला जाता है, अभाज्य संख्या बोली जाती है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ठीक, जो मेरे पुराने जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, जो मेरे से मैथ भी पढ़ते हैं, तो उसमें एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के टॉपिक में ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है। पर अभी आपके सामने यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही है, ये भी प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। ठीक, और कम से कम भाई 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए भाई। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। और 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमारी होती है 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 100 तक अगर आप काउंट करने बैठोगे ना, तो अभाज्य संख्या हमारी कितनी होती है? 25 होती है ना। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। टोटल मैंने कितनी बोली है? 25 प्राइम नंबर बोले हैं, है ना। तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, अब देखो ये प्राइम नंबर चल रहे हैं 2 3 5 7 11। ठीक, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 11 आती है। ठीक है, तो 11 हमारा राइट आंसर जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट इसका आंसर 9 बता रहे हैं। क्यों बता रहे हो भाई 9? वो ये सोच रहे हैं सर यहाँ पर देखो ना, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, आगे भी 2 का डिफरेंस अब होगा। चलो आगे 2 का डिफरेंस होगा तो फिर यहाँ पर 1 का डिफरेंस क्यों है ना। यहाँ पर 1 का डिफरेंस क्यों है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर भी अगर 2 का होता तो हम आंसर दे देते 9। ठीक, पर यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो लॉजिक तो हमारा खत्म ही हो गया ना। ठीक, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा 11 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो ये हमारे प्राइम नंबर है, ये हमारे कंपोजिट नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक, और भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 4 से होती है। 4 6 8 9 10 12 14 15 16, 16 के बाद क्या आएगा? 18। तो 18 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 18 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी 18 आंसर दिया, 18 आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगर आप इसमें डिफरेंस चेक करोगे ना, तो डिफरेंस देखो भाई, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है। अब आप चेक करोगे ना, तो देखो एक सीक्वेंस चल रही है, एक सीरीज चल रही है। वो सीरीज क्या चल रही है अभी? सर यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस, फिर 1 1 का डिफरेंस, फिर 2 2 का, फिर 1 1 का। अब बारी 2 की है, अब बारी 2 की है, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंस से भी सोल्व हो रहा है और देखने पे आपको लग रहा होगा ये सारे के सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या की सीक्वेंस इसी तरीके से चलती है भाई। ठीक है, भाज्य संख्या की जो सीक्वेंस होती है वो इसी तरीके से चलती है आगे भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पर आपको दो लॉजिक पता चले, प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ये दोनों क्वेश्चन करके बताएंगे फटाफट से। करो विशावास। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। 5, 11, 24, 51, 106। देखते हैं भी इसके अंदर कौन सा लॉजिक चलेगा। कुछ लॉजिक मैं आपको लिखवा भी देता हूँ भाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है वो हमारा है भाई मल्टीप्लाई करके प्लस या फिर मल्टीप्लाई करके माइनस। ठीक, मल्टीप्लाई करके प्लस या फिर मल्टीप्लाई करके माइनस, ये बहुत फेमस लॉजिक है भाई, बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये लॉजिक आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्लस या फिर मल्टीप्लाई करके माइनस। ठीक, अब देखो अब यही लॉजिक लगाते हैं। देखो भाई, 5 को अगर मैं 2 से गुणा करूं और प्लस 1 करूं तो कितना आएगा भाई? 11 आएगा। ठीक, आगे देखो भाई, 11 को अगर मैं 2 से गुणा करूं और प्लस 2 करूं तो कितना आएगा भाई? 24 आएगा। जैसे यहाँ पर 24 है, सेम एज इट इज आगे भी 24 को अगर मैं 2 से गुणा करूं और प्लस 3 करूं तो कितना आएगा भाई? 51 आएगा। कितना आएगा? 51। सेम एज इट इज आगे देखो भाई, 51 को अगर मैं 2 से गुणा करूं और प्लस 4 करूं तो कितना आएगा भाई? 106 आएगा। और 106 को 2 से गुणा करूं और प्लस 5 करूं तो कितना आएगा? 217 आएगा। कितना आएगा? 217। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए? 217 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 217 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक लगाया भाई? मल्टीप्लाई करके प्लस या फिर मल्टीप्लाई करके माइनस, ये लॉजिक लगाया। सेम एज इट इज इसमें भी लगा के देखो भाई, क्या मल्टीप्लाई करके प्लस और मल्टीप्लाई करके माइनस से कोई लॉजिक बन रहा है? देखो भाई, 5 को 3 से गुणा करें। देखो सर हमें कैसे पता चलेगा? वैसे ना ये भी चीज देखा करो, क्वेश्चन को एक बार देखा करो कि क्वेश्चन के अंदर चल क्या रहा है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसमें मल्टीप्लाई ही करनी है? तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी हो ना, जब भी आपको गुणा करनी हो, तो नंबर एकदम जंप मारता है। कैसे जंप मार रहा है सर? 51 से सीधा 158 पर चला गया। 51 से सीधा 158 पर। जब नंबर जंप मार रहा हो ना, तो सिंपल सी बात है, वहां पर मल्टीप्लाई ही होगी। ठीक, मल्टीप्लाई ही होगी। इतना डिफरेंस नहीं देता है एग्जाम्स के अंदर कि बहुत ज्यादा डिफरेंस दे रखा हो, डिफरेंस से क्वेश्चन सोल्व हो रहा हो। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन डिफरेंस से कर दिया था, डिफरेंस आपका ऐसा ही मिलता है, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का, 11 का, ज्यादा 20-25 का डिफरेंस, इतना ही होता है। बट जब नंबर जंप मार रहा हो तो समझ आना मल्टीप्लाई ही होगी। अब इसके अंदर क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। अब देखो कैसे, 5 को 3 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। 16 को 3 से गुणा करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा। 51 को 3 से गुणा करेंगे और प्लस 5 करेंगे तो 158 आएगा। ठीक है, 153, 5, 158, 158 को 3 से गुणा करेंगे और प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 481 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 481। तो यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 481 जो भी बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। 481 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, नोट करेंगे। इसके ऑप्शन दिए जाते हैं
करो भाई। करो भाई। हो गया, चलो देखो भाई। देखो भाई, जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो सबसे पहले भाई, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए भाई? फर्स्ट लॉजिक जो मैंने आपको लिखवाया था, मल्टीप्लाई करके प्लस या फिर मल्टीप्लाई करके माइनस। ठीक, यही लॉजिक लिखवाया था भाई। अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है? 1 2 6 21। तो सबसे पहले तो ये देखा करो इसके अंदर भाई मल्टीप्लाई होगी या क्या होगा। देखो 1 2 6 21 तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर अगर इसको हम डिफरेंस वाले तरीके से भी करेंगे ना, तो ये भी आपका डिफरेंस वाले तरीके से हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर जैसे ही आप ऑप्शन में देखते हो ना, ऑप्शन में हमारे पास 88 92 96 98 दे रखा है, यानी 81 21 के बाद कोई बड़ी संख्या आएगी। जब 21 के बाद कोई बड़ी संख्या आ रही है यानी नंबर जंप मार रहा है, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगी? गुणा ही होगी, मल्टीप्लाई ही होगी। ठीक है, तो यानी इस लॉजिक के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम मल्टीप्लाई का ही लॉजिक लगा सकते हैं। अब लगाओ भाई इसके अंदर, अगर 1 को 1 से गुणा करें प्लस 1 करें तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को 2 से गुणा करें प्लस 2 करें तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, और 6 को 3 से गुणा करें, 6 को 3 से गुणा करें और प्लस 3 करें तो कितना आएगा? 21 आएगा। और 21 को 4 से गुणा करें और प्लस 4 करें तो कितना आएगा? 88 आएगा। तो 88 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 88 होगा। ठीक है, 88 जिसने भी बताया भी बिल्कुल सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भी, अब देखोगे आप इसमें भी नंबर ज्यादा जंप नहीं मार रहा है, तो आप इसको भी डिफरेंस वाले तरीके से सोच सकते हो कि यहाँ पर हम डिफरेंस कर ले, अंतर देख लें इनका, है ना। तो ये इसमें आप सोच सकते हो ऐसा डिफरेंस वाले तरीके से। ठीक, तो डिफरेंस वाले तरीके से करने से पहले एक बार सबसे पहले ये वाला लॉजिक चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके प्लस वाला लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा। क्योंकि ये लॉजिक लगाना है ना, थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करता है। ये लॉजिक लगाने से थोड़ा टाइम आपका सेव ही होता है। डिफरेंस वाले तरीके से आपका टाइम ज्यादा लग सकता है, पर इस वाले तरीके से आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा एग्जाम्स के अंदर। तो इसके अंदर देखो भी क्या करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, आगे देखो भी 2 को 2 से गुणा करेंगे और प्लस क्या करें? 5 को 2 से गुणा करेंगे, हर बार 2 से ही गुणा करनी पड़ रही है। तो देखो यार, इसको आप यूं कर सकते हो, 1 को 2 से गुणा करो और प्लस 0 करो तो कितना आएगा भाई? हमारा 2 आएगा। 2 को 2 से गुणा करो और प्लस 1 करो तो कितना आएगा भाई? 5 आएगा। 5 को 2 से गुणा करो और प्लस 1, प्लस यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 करो तो कितना आएगा भाई? 12 आएगा। 12 को 2 से गुणा करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। 27 को 2 से गुणा करेंगे और प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 58 आएगा। और 58 को 2 से गुणा करेंगे और प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा भाई? तो 121 आएगा। कितना आएगा? 121। तो 121 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 121 जिसने भी बताया बिल्कुल सही आंसर है। कितना आएगा भाई? 121 आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया भाई? मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर लिया है। ठीक, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि यहाँ पर जो नंबर है ना, वो जंप नहीं मार रहा है। जब नंबर जंप ना मारे, एकदम से जंप ना मारे, तो आप उसको डिफरेंस वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या हम इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा कर देखें? क्या हम इसमें डिफरेंस लगा सकते हैं क्या? लॉजिक एक बार डिफरेंस वाले तरीके से करते हैं। देखो भाई, इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 7 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर कितने का अंतर है? इन दोनों में 15 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 31 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 31 का। बताओ यार, कोई लॉजिक समझ में आया आपके? आंसर कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 15, यहाँ पर 31। कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा करो, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। एक स्टेप और आगे बढ़ोगे ना, तो 1 और 3 में कितने का अंतर आपको दिखाई दे रहा है? 2 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। 3 और 7 में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। 7 और 15 में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 8 का अंतर दिखाई दे रहा है। 15 और 31 में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 16 का अंतर दिखाई दे रहा है। अब आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा सर। अब आपको इसमें एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा सर। 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है। और 16 का डबल क्या होता है मेरे भाई? 16 का डबल होता है सर 32 होता है। 16 का डबल क्या होता है सर? 32 होता है। तो 31 और 32 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और 58 और 63 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 58 और 63 कितना हो जाएगा? 121। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 121 हमारा राइट आंसर जाएगा। और ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पर लिखा है ना, जो स्ट्रक्चरल जो बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टेप फॉर्म बोला जाता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इससे हम क्या बोलते हैं? स्टेप फॉर्म बोलते हैं।
इसको जो नाम दिया जा रहा है वो स्टेप फॉर्म नाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉजिक मैंने अभी आपको लिखवाया है ना, ये जो लॉजिक मैंने आपको दिखाया है, ये मान के चलो इससे खतरनाक कोई लॉजिक है नहीं, इससे खतरनाक कोई लॉजिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट लॉजिक कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फॉर्म बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यू मान के चलो कि नंबर सीरीज के 60% क्वेश्चन इस लॉजिक से सोल्व होने वाले हैं, 60% क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक, तो कर सकते हो ना भाई, पहले 1 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 7 का, फिर 15 का, फिर 31 का, फिर आगे देखा 2 का डिफरेंस, फिर 4 8 16। ठीक है, तो 2 4 8 16, 16 के बाद 32, तो 31 और 32 63, 58 और 63 121, 121 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलो इसी टाइप के हम 1-2 क्वेश्चन और भी करते हैं अभी, है ना। तो ये 2 लॉजिक आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लॉजिक मैंने आपको लिखवाया है अभी कौन सा, मल्टीप्लाई करके प्लस, मल्टीप्लाई करके माइनस, और सेकंड लॉजिक मैंने आपको लिखवाया है स्टेप फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेप फॉर्म। इसकी ताकत मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, आपको समझ में आ जाएगी इसकी ताकत क्या है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7th, नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, 4 9 20 43 और 90, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 4 11 30 67 128, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो इसका तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। चलो करके बताओ भाई। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। सबसे पहले मैंने आपको बता ही रखा भाई, सबसे पहले आपके माइंड में ये वाला लॉजिक आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्लस या फिर मल्टीप्लाई करके माइनस। अब इसमें देखो भाई, अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। 4 को अगर 2 से गुणा करूं और प्लस 1 करूं तो कितना आएगा भाई, 9 आएगा। 9 को 2 से गुणा करूं और प्लस 2 करूं तो कितना आएगा भाई, 20 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 को 2 से गुणा करूं और प्लस 3 करूं तो 20 40, 40 और 3 कितना होगा, 43 हो गया। 43 को 2 से गुणा करूं और प्लस 4 करूं तो 43 दूनी कितना हो गया, 86, 86 और 4 कितना होगा, 90 हो गया। सही है भाई, बिल्कुल सही है। 90 को 2 से गुणा करूं और प्लस 5 करूं तो कितना आएगा भाई, 185 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 185। तो 185 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो कौन सा लॉजिक लगाया भाई, मल्टीप्लाई करके प्लस वाला लॉजिक लगाया है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें डिफरेंस भी लगा सकते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं आ रहा भाई है, क्या ऐसी इंट्यूशन आपके मन में आ रही है कि भाई यहाँ पर हम डिफरेंस भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर जंप नहीं मार रहा है। जब नंबर जंप ना मार रहा हो तो वहां पर आप डिफरेंस का लॉजिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर डिफरेंस का लॉजिक लगेगा। अब देख लो भाई, देखो भाई यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 47 का डिफरेंस है। कोई लॉजिक समझ में आया, 5 11 23 47, आप कहेंगे सर नहीं आया। ठीक, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना भाई 12, और यहाँ पर कितना भाई 24, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या लॉजिक चल रहा है इसके अंदर। क्या लॉजिक चल रहा है भाई, सर 6 का डबल 12 होता है, 12 का डबल 24, और 24 का डबल जो होता है वो 48 होता है सर। 24 का डबल क्या होता है, 48, और 47 और 48 कितना हो गया, 47 और 48 हो जाएगा सर 85, 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95, 90 और 95 हो जाएगा 185 हो जाएगा। तो 185 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 185 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई से भी हो रहा है और ये क्वेश्चन आपका स्टेप फॉर्म से भी हो रहा है, दोनों लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई से भी हो रहा है और स्टेप फॉर्म से भी हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भी कौन सा लॉजिक लगाएं। लॉजिक सबसे पहले मल्टीप्लाई लगाते हैं। सर 4 को अगर 2 से गुणा करें और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा सर। 11 को 2 से गुणा करें, 11 को 2 से गुणा करें और क्या करें बताओ, 5 कर दें। 11 दूनी 22, 22 और 5 27 होता है, पर यहाँ पर 30 है। ठीक, तो उससे तो नहीं हो रहा भैया। 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना होता है, 27 होता है। तो उससे तो ये नहीं हो रहा है। या फिर कुछ और देखें, सर 11 दूनी 22, 22 और 8 कर दो सर यहाँ पर, तो कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, आगे देखो भाई, 30 को 2 से गुणा करें तो यहाँ पर क्या करें भाई, 7 करें तो 67 आएगा।
सर अब कहानी समझ में नहीं आ रही। सर 3 के बाद 8, 8 के बाद 7, या तो आप बढ़ते क्रम में जाओ या फिर घटते क्रम में जाओ, है ना। ये कहानी यहाँ पर बिगड़ रही है। तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये नहीं लगेगा तो कोई और ट्राई करो। हाँ जी, 4 को 3 से गुणा करें और -1 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 को 3 से गुणा करें और -3 करेंगे, 30 आएगा सर। ठीक, 30 को 3 से गुणा करें और -5 करेंगे तो 85 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है 67 है। तो इससे भी नहीं हो रहा भाई। अब ये लॉजिक तो आपका हो गया भाई फेल, है ना। इससे तो हो नहीं रहा है। जब इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो दूसरे पे आ जाओ, स्टेप फॉर्म पर। अब स्टेप फॉर्म हमारा क्या कहता है, देखो भाई। यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पर कितना होगा भाई, 19 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 61 हो जाएगा। ठीक, 7, 19, 37, 61। सही है। अब देखो अभी एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 12 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा भाई, 18 का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 24 का। 12, 18, 24, यानी 6 का अंतर चल रहा है अभी। तो 24 के बाद क्या आना चाहिए सर, 24 के बाद 30 आना चाहिए। 24 के बाद क्या आना चाहिए, 30। तो 61 और 30 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 128 और 91 कितना हो गया भाई, 128 और 91 कितना होगा, 217 या 219, 219 होगा। 219, 219 हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, 219 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा किससे सोल्व हुआ है, स्टेप फॉर्म से सोल्व हुआ है, मल्टीप्लाई से नहीं हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9th। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करें। 7, 12, 19, 28, 28 के बाद 39। बताओ अभी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसके ऑप्शन भी दे देते हैं भाई। करो भी, शाबाश। करो भी, शाबाश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9th, है ना। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9th। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई इसके अंदर मल्टीप्लाई चलेगी, मल्टीप्लाई तो नहीं चलेगी, है ना, क्योंकि नंबर सारे के सारे के अभी आसपास के नंबर है। तो मल्टीप्लाई का लॉजिक तो भाई इसके अंदर नहीं चल रहा है। पहला लॉजिक हमारा क्या था, मल्टीप्लाई करके प्लस या फिर मल्टीप्लाई करके माइनस। और सेकंड लॉजिक था हमारा स्टेप फॉर्म। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई वाले तरीके से तो नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर जंप मार नहीं रहा है ना। आसपास के नंबर है सारे के सारे। जब नंबर आसपास के हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का लॉजिक नहीं लगाना है। तो देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भाई, 11, 5, 7, 9 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 11 का। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 13 का। तो 39 और 13 कितना हो गया, 52। 52 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, 52 जाएगा। ठीक, अब देखो अभी 52 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हम इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई और लॉजिक है कि इसको हम कर पाए। तो एक लॉजिक और भी है। तो एक लॉजिक और कौन सा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तो आएगा 12 आएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तो 19 आएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तो कितना आ रहा है अभी, 25 और 3, 28 आ रहा है। ठीक, 6 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। ठीक, और 7 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे, 7 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। तो यानी जो क्वेश्चन आपका स्क्वायर से हो रहा है ना, वो क्वेश्चन आपका स्टेप फॉर्म से भी हो रहा है ना। जो क्वेश्चन आपका स्क्वायर से हो रहा है वो क्वेश्चन हमारा स्टेप फॉर्म से भी हो रहा है, यानी डिफरेंस से भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखो भी, अब इसमें इसके सारे आसपास के नंबर है। जब नंबर जंप ना मार रहा हो ना, ठीक, तो इस लॉजिक को मत लगाया करो, तो उसको आप डिफरेंस वाले तरीके से करो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डिफरेंस वाले तरीके से ही करेंगे। कैसे करेंगे सर, स्टेप फॉर्म से। ठीक, लगाओ स्टेप फॉर्म। देखो भी यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, प्लस 5, है ना। यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर प्लस प्लस 7 करता था ना। अच्छा, 2 से 3 गए तो हमने प्लस 1 किया। ठीक, 3 से 10 गए तो हमने प्लस 7 किया। 10 से 15 गए तो प्लस 5 किया। ठीक, 15 से 26 गए तो प्लस 11 कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, +11। क्या कोई लॉजिक समझ में आया आपके आंसर? कोई समझ में नहीं आया, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो कितने का डिफरेंस है अभी? +6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो भाई, अब 7 से 5 पे जा रहे हैं, तो 7 से 5 पे जा रहे हैं तो -2 करेंगे। क्या करेंगे? -2। 7 से 5 पे जा रहे हैं, 7 से 5 जाएंगे तो हम -2 करेंगे। अब 6 से 11 करेंगे तो +6 करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा है देखने पर? कोई लॉजिक आपके माइंड में चल रहा है? सर यहाँ पर +6, यहाँ पर -2, यहाँ पर +6, आगे बारी -2 की है, तो -2 की है, तो 11 -2 करेंगे, 11 -2 करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। और 26 और 9 कितना आएगा भाई? 35 आ जाएगा। तो 35 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कुछ स्टूडेंट, यहाँ पर 2 का डिफरेंस कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 का कर देते हैं, तो 11 और 2 13 हो जाता है, 26 और 13 39 हो जाता है। तो 39 बताने वाले गलत है, ठीक है। तो 7 से 5 जा रहे हैं तो -2 का डिफरेंस आएगा, -2, फिर यहाँ पर भी -2, तो 35 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 35 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर किसी और लॉजिक से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, और लॉजिक बताएं। देखो, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 2 आएगा। 2 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 10 आएगा। 4 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे 15 आएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 26 आएगा। और 6 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका? 35 आएगा। और 7 का स्क्वायर, अच्छा आगे करने की जरूरत ही नहीं, 35 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 35। ठीक, 35 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, जो क्वेश्चन स्क्वायर से हो रहा है वो हमारा स्टेप फॉर्म से भी हो रहा है, जो क्वेश्चन हमारा स्क्वायर से हो रहा है वो हमारा स्टेप फॉर्म से भी हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर स्क्वायर का लॉजिक नहीं लिखवाया है, स्क्वायर का लॉजिक नहीं लिखवाया, फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए कि स्क्वायर का भी हमारा लॉजिक बनता है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है ना वही मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा। ठीक, वैसे तो नंबर सीरीज के 17-18 लॉजिक बनते हैं, वो 17-18 लॉजिक माइंड में स्टोर करना और एग्जाम में लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको लिमिटेड ही लॉजिक लिखवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वही लॉजिक लिखवाने वाला। और वो लॉजिक इंपॉर्टेंट जो है वो 4-5 है, और 4-5 लॉजिक माइंड में रखी जा सकते हैं, 4-5 लॉजिक वहाँ पर अप्लाई की भी जा सकते हैं। ठीक है, वो 4-5 लॉजिक ही आपको लिखवाने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भी क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11th, क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। करो भी शाबाश, इन दोनों क्वेश्चन को करके बताएंगे। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, कितने का अंतर है? अभी 1 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 27 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है? 64 का अंतर है। और ये अपने आप में भाई स्पेशल नंबर है। ठीक है, इन नंबर से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, और नहीं है तो इन नंबर्स को बड़े ध्यान से देख लिया करो भाई, एक नंबर कभी आपके माइंड से निकलने नहीं चाहिए। 1 2 8 27 64, ये 1 का क्यूब है, ये हमारा 2 का क्यूब है, ये हमारा 3 का क्यूब है, और ये हमारा 4 का क्यूब है। आगे क्या आएगा भाई? 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। कितना होता है भाई? 125। 101 और 125 कितना होगा? 216 226 होगा। कितना होगा भाई? 226। तो 226 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक, तो जिसने भी 226 बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भी, इसको अगर हम स्टेप फॉर्म से सोल्व करें तो देखो भी कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर 18 का डिफरेंस है, यहाँ पर 36 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 60 का डिफरेंस है। ठीक, कोई लॉजिक समझ में आया? अब आप कहेंगे सर लॉजिक तो कोई समझ में आया नहीं है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 का डिफरेंस आ रहा होगा, यहाँ पर 18 का डिफरेंस है, यहाँ पर 24 का डिफरेंस है। ठीक, अब आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा, सर 12 18 24 के बाद 30 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। 12 18 24 के बाद क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। ठीक, तो क्या आएगा? यहाँ पर 30 आएगा।
60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया। 120 और 90 कितना हो गया, 210 हो गया। तो 210 हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए। और ये तो भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका होगा, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर सीरीज का क्वेश्चन यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितने एग्जाम में आ गया होगा। इसको हम एक दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हैं, वो दूसरा लॉजिक देखो क्या है, दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हैं। देखो भाई, 1 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, भी 0 आएगा। 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, भी 6 आएगा। 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो भाई कितना आएगा, भी 24 आएगा। 4 का क्यूब माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, भी 60 आएगा। और 5 का क्यूब माइनस 5 करेंगे तो 120 आएगा। और 6 का क्यूब माइनस 6 करेंगे 210 आएगा। तो 210 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो भाई आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो क्वेश्चन हमारा क्यूब से हो रहा है वो क्वेश्चन हमारा स्टेप फॉर्म से भी हो रहा है। जो क्वेश्चन हमारा स्क्वायर से हो रहा था, है ना, स्क्वायर से हो रहा था, वो क्वेश्चन हमारा स्टेप फॉर्म से भी हो रहा है। जो क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई से हो रहा है वो क्वेश्चन हमारा स्टेप फॉर्म से भी हो रहा है। तो स्टेप फॉर्म देखो यार कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 60% क्वेश्चन आपके स्टेप फॉर्म से सोल्व हो जाएंगे, 60% क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेप फॉर्म की आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, 60% क्वेश्चन आपके स्टेप फॉर्म सोल्व करा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 नोट करेंगे। करो भी शाबाश, इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। करो भी शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो, क्या आंसर आया अभी? देखो मेरे भाई, यहाँ पर कितने का अंतर है, अभी 3 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। और यहाँ पर हमारे पास कितने का अंतर आ जाएगा भाई, 18 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 18। कोई लॉजिक समझ में आया भाई? सर ऐसा करते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, कि कोई लॉजिक समझ में आया? हुँ? चलो अच्छा, देखो भाई, लॉजिक तो भाई इसके अंदर ये चल रहा है। देखो 3 और 4 क्या होता है, अच्छा ऊपर से ही देख लो। 4 और 7 कितना होता है, 11 होता है। 4 और 7 कितना होता है, 11। 7 और 11 कितना होता है, 18 होता है। 11 और 18 कितना होता है, 29 होता है। 18 29 कितना होता है, 47 होता है। और 29 और 47 कितना होता है, 76 होता है। 29 और 47 कितना होगा, 76। 76 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 76 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, 4 और 7 कितना होगा, 11। 7 और 11 कितना होगा, 18। 11 18 कितना होगा, 29। 18 29 कितना होगा, 47। 29 47 कितना होगा, 76। तो 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी 76 आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। अब आप देखोगे ना, यहाँ पर भी यही सीक्वेंस चल रही है। 3 और 4 से क्या बनता है अभी, 3 और 4 से 7 बन रहा है। 4 और 7 से क्या बन रहा है, 11 बन रहा है। 7 और 11 से क्या बन रहा है, 18 बन रहा है। 11 18 से क्या बनेगा, 29 बनेगा। क्या बनेगा, 29 बनेगा। और 47 29 कितना होगा, 76 होगा। यानी जो लॉजिक आपका ऊपर चल रहा है वही लॉजिक नीचे चल रहा है। अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहते हो तो और एक स्टेप और बढ़ जाओ। ठीक है, 1 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर 7 का अंतर, और यहाँ पर 11 का अंतर। तो मेरे भाई आप एक चीज नोटिस करोगे, 1 और 3 क्या होता है, 4 होता है। 3 और 4 क्या होता है, 7 होता है। 4 और 7 कितना होता है, 11 होता है। तो देख रहे हो चमत्कार, है ना, नंबर्स का खेल, कि किस तरीके से नंबर्स की सीक्वेंस यहाँ पर दिखाई गई है। यानी जो लॉजिक ऊपर चल रहा है स्टेप फॉर्म में आगे भी बढ़ोगे ना तो वही लॉजिक नीचे चल रहा होगा। ठीक है, तो 76 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिफरेंस करें। मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी देख सकते हो इसमें। 5 को अगर मैं 3 से गुणा करूं प्लस 1 करूं तो कितना आएगा, भी 16 आएगा। 16 को 3 से गुणा करें, ठीक, और प्लस 1 करें तो कितना आएगा, भी 49 आएगा। 49 को 3 से गुणा करें, अब बात बिगड़ जाएगी यहाँ पर, है ना। अब ये लॉजिक नहीं लग रहा, अब मल्टीप्लाई नहीं लग रहा। जब पहला लॉजिक ना लगे तो दूसरे पर आ जाओ सर, दूसरे पर आ जाते हैं। चलो देखो भी यहाँ पर कितने का अंतर, 11 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर, 33 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर है, 55 का अंतर है। लो जी, देखते ही पता चल रहा है सर, 11 33 55 यानी 22 22 का डिफरेंस चल रहा है ना। यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है, 22 का।
यहाँ पे कितना डिफरेंस चल रहा है 22 का, और आगे भी क्या होगा 22 का डिफरेंस चलेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 77 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 181 आ जाएगा। तो 181 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो जिसने भी आंसर दिया 181 बिल्कुल सही आंसर। ठीक, आ रही है बात समझ में भाई? चलिए नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 15, देखो भाई अब इस क्वेश्चन को करवाते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे ना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या चल रहा है। सर देखो यहाँ पर 2 3 5 5 11 9 23, जब भी आपके सामने किसी प्रश्न के अंदर बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर ये सीक्वेंस चल रही हो, ध्यान से सुनेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखने को मिले बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर, या फिर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो, ठीक, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो, या फिर ये देखने को मिले बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर बड़ा नंबर छोटा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर, ये देखने को मिले, तो समझ जाना वहां पर मिक्स सीरीज चलेगी। वहां पर जो लॉजिक हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा मिक्स सीरीज। आपको पहचान बता रहा हूँ, ठीक है, ये मिक्स सीरीज लगाने की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी किसी प्रश्न के अंदर बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर आ जाए, 95% क्वेश्चंस के अंदर मिक्स सीरीज ही लगेगी, कोई दूसरा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, मिक्स सीरीज लगाना है। अब मिक्स सीरीज क्या है भाई, अब देखो भाई, यहाँ पर ऑल्टरनेट सीरीज चलानी है आपको। तो देखो भाई यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है, +2 का डिफरेंस +3 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है, +6 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है, +12 का डिफरेंस चल रहा है, यानी डबल चल रहा है। क्या चल रहा है, डबल। ऊपर देखेंगे सर यहाँ पर +2 का लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर +4 का लॉजिक चल रहा है। ठीक, तो बताओ आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए सर, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 होगा, 4 का डबल 8 होगा, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना, 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए। इसे बोला जाता है मिक्स सीरीज बोला जाता है। ठीक, इस लॉजिक को हम क्या बोलते हैं, मिक्स सीरीज बोलते हैं। ऊपर नीचे सीरीज चल रही हो, 2 का डबल क्या होता है भाई, 4 होता है, 4 का डबल क्या होता है, 8 होता है। अच्छा इसके आंसर है 2 हो सकते हैं। ठीक, इसका आंसर ये भी हो सकता है भाई, अगर 2 4 6, ये +8 की जगह +6 भी हो सकता है, +8 की जगह +6 भी हो सकता है। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 ऑप्शन में है नहीं, 15 ऑप्शन में नहीं है। 15 ऑप्शन में होता तो 15 भी हमारा राइट आंसर हो सकता था। ठीक, पर ऑप्शन में तो एक ही होगा ना, या तो 15 होगा या फिर 17 होगा, पर यहाँ पर 17 दे रखा है, तो तो यहाँ पर 17 दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +8 करेंगे। क्या करेंगे, +8, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन की पहचान देखो क्या है, इस लॉजिक की पहचान, जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, ऐसे सीक्वेंस आपको दिखाई दे, ऐसे नंबर की सीक्वेंस आपको दिखाई दे, तो वहां पर आपको लॉजिक लगाना है क्या, मिक्स सीरीज का लगाना है। ठीक है, मिक्स सीरीज का लगाना है। देखो भाई अब यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है सर, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर हमारा चल रहा है सर -3 चल रहा है, यहाँ पर भी -3 चल रहा है। अब यहाँ पर देखो भाई अब यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, आप देखोगे ना 174 और 182 के बीच में 8 का डिफरेंस है। 174 और 182 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो बीच में कितने का डिफरेंस रहा होगा, 4 का डिफरेंस रहा होगा। बीच में कितने का डिफरेंस रहा होगा, 4 का डिफरेंस रहा होगा। 4 और 4 कितना होगा, 8। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 178 आ जाएगा। 178 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए, है ना, 178 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 178। ठीक, तो ये है भाई मिक्स सीरीज, ये बहुत आसान है भाई। मान लो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन आ जाए तो मान लो बहुत फ्री का नंबर है ये। ठीक है, इसकी मैंने आपको पहचान बता दी, कोई भी नंबर रिपीटेड हो या फिर बड़ा नंबर छोटा नंबर दिखाई दे, तो वहां पर मिक्स सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 178 हमारा राइट आंसर जाएगा। तो भाई सीरीज आ रही है समझ में, किस तरीके से करना है। ये सीरीज यूं मान के चलो कि पूरी रीजनिंग का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ये, इसको हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लॉजिक के जरिए। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है नंबर सीरीज। ठीक, इसकी तो मैं भी गारंटी नहीं देता हूँ भाई कि मैं जो कराऊंगा वही आएगा एग्जाम में, ऐसा मैं गारंटी देता ही नहीं। ठीक, पर ये जो लॉजिक मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, इन लॉजिक से ही आएगा, इन लॉजिक से ही आएगा भाई। ठीक, तो ये नंबर सीरीज, नंबर से रिलेटेड जो सीरीज होती है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैं 4-5 साल के जो एग्जाम देख रहा हूँ ना, नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है।
डायरेक्ट डिफरेंस से ही क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है नंबर सीरीज का। लास्ट के 4-5 साल की बात करें तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई बार हिम्मत आपको जुटानी होती है, फिर वो चीज़ आपको मिल भी जाती है। जरूरी नहीं कि भाई आप सारा कुछ नॉलेज यहाँ पर ले लोगे और वही नॉलेज आपकी काम आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी नॉलेज से भी काम चल जाता है। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से करोगे ना तो सारी चीज़ आपके सामने होगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं अभी, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में। नंबर सीरीज हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, कल नंबर सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो और बताओ, अभी कोई नई ताज़ा तो आपके पास कुछ बता सकते हैं? हाँ जी सर, अपने आप को कैसे इंप्रूव करें? जो टीचर्स आपको बोलते हैं, टीचर्स जो भी चीज़ आपको बताते हैं ना, वो अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। ठीक है, वो अनुभव ही आपको लेना होता है। जो टीचर्स आपको बता दें जिस सब्जेक्ट के बारे में, वो पता नहीं कितने साल का एक्सपीरियंस आपको 1 सेकंड के अंदर बता देता है, 1 मिनट के अंदर बता देता है। ठीक, उस अनुभव को नोट कर लिया करो कि हमारे टीचर्स ने ये चीज़ बताई थी, इस तरीके से करना है, तो उसी तरीके से आप करने लग जाओ। नहीं तो भाई मैं आपको बताऊं, फिर 10 साल भी कम पड़ जाते हैं भाई, है ना। अपने तरीके से करोगे, क्योंकि आज का जो समय है ना वो सेल्फ स्टडी करने का है, पर टीचर्स के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी करने का है। और खुद ही किताबें उठा कर ले आओगे मार्केट से तो सिलेक्शन नहीं हुआ करता है। बहुत चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी तो करनी होती है, बस जो टीचर आपको करवाता है उसी के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, एक बार तो कोचिंग लेनी जरूरी होती ही होती है भाई, मुझे ऐसा लगता है। आज के समय को, आज के कॉम्पिटिशन को देखते हुए, आज की कट ऑफ को देखते हुए। ठीक है, पहले हुआ करते थे भाई, सेल्फ स्टडी से काम चल जाता था, खुद ही प्रैक्टिस करते थे, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन लगा दिए, सिलेक्शन हो जाते थे। पर आज का समय थोड़ा अलग है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया भैया, आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। ओके, थैंक यू क्लास।